Hello dear students, Jai Hind. Welcome back to another video of the same series. First chapter of NCERT which is Matter Around Us. इस सीरीज में हमने लगभग 2 वीडियोस कवर किए हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बात किया था। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था। सो उसी सीरीज में सेम चैप्टर में हम आगे बात करेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में। टॉपिक क्या आज का हमारा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब यूनिवर्स में जो भी मैटर है, जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैटर है, उन सब में पार्टिकल्स है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स में पूरा का पूरा जो भी मैटर है, यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स पाए जाते हैं वो पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं। तो पार्टिकल्स के अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि पार्टिकल्स के जो साइजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइजेस या फिर टाइनी इन साइजेस। इतने छोटे होते हैं दैट इज अनेबल टू वी आर जस्ट अनेबल टू सी विद आवर नेकेड आइज। छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं। ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है और बिल्कुल कहते हैं ना आसान टॉपिक है। 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं। सो पहला क्या हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जाना कि इसका साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, स्मॉल होते हैं और टाइनी होते हैं। सेकंड, स्पेस बिटवीन देम, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। स्पेस बिटवीन देम, कोई भी मैटर उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं कुछ स्पेस जरूर होता है, कहीं ना कहीं कोई स्पेस जरूर होता है। और जिस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, IMS, या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस, क्या कहते हैं उसको? इनके बीच के स्पेस को, ये जो आपके बीच के जो स्पेस हैं, इन स्पेस को कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस, सॉरी स्पेस। अब इनके बीच के हमने 2 ऐसे पॉइंट्स को कवर अप किया। पहला क्या, साइड में बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, इनके बीच में स्पेस होता है विच इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भाई? थर्ड पॉइंट कह रहा है ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूव। अब मूवमेंट का रीजन क्या है, क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स के अंदर। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई भी मैटर हो जिसके अंदर पार्टिकल है, वो पार्टिकल मूवमेंट क्यों करता है? स्पेसेस होते हैं, लेकिन क्या वो उतने माइक्रो लेवल स्पेस पे मूवमेंट कर सकता है? तो आंसर है हाँ, कर सकता है। क्वेश्चन अराइज होता है रीजन क्या है? तो रीजन है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो कारण है, दिस इज ओनली द रीजन जिससे कोई भी किसी भी मैटर के अंदर का पार्टिकल मूव करता है, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ये पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरे अगर आप ऐसे ये तो कभी यहाँ टकराएगा, कभी कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो ये मूवमेंट करते रहते हैं, रैंडम मूव करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन, कोई भी मैटर हो उनके पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन, और जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, विच इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF। इसी म्यूचुअल अट्रैक्शन कुछ नहीं है, इट्स नथिंग,
जो हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात किया था, इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बारे में बात किया था, दैट इज द रीजन ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स के वजह से इनके बीच में क्या है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। इंटरमोलिकुलर फोर्स वो क्या है, कोई भी किसी भी मैटर के अंदर का जो एटम होता है या पार्टिकल होता है, वो उनके बीच में एक इनविजिबल फोर्स काम करता है जो इन्हें पैक्ड रखता है या एक दूसरे से बांध के रखता है, विच इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स, विच इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स, IMF। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मूवमेंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूवमेंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। सेम एग्जांपल, यहां पे वही सेम मैटर है, उसके अंदर के पार्टिकल भी सेम है, लेकिन अगर यहां पर हीट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, हीट दे दिया जाए। ठीक, अगर यहां पे हीट दे दिया जाए, इस हीट के वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके मूवमेंट तेज हो जाएंगे। जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, इनके मूवमेंट क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, ये और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, मोर एक्टिव, मोर एक्टिव, ये क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। एंड इसी को कहते हैं मूवमेंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। हम सब इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी मैटर पे टेम्परेचर का पूरा इफेक्ट पड़ता है। आगे टॉपिक में है, एनसीईआरटी में आगे हम कवर करेंगे इसको कि टेम्परेचर का किसी मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कोई भी मैटर हो, उस पर टेम्परेचर का पूरा इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर घटने से और टेम्परेचर के बढ़ने से हर मैटर पे इफेक्ट आता है। कोई किसी को एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए होता है तो कोई लो टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करता है, और कोई रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है और बहुत ही कहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। अब मूवमेंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर का पूरा प्रभाव एटम्स पे भी पड़ता है, और किस मैटर के एटम्स की वजह से मैटर्स के डेंसिटी पे भी पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि रेलवे ट्रैक्स जो भी बिछाए जाते हैं, उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो रेलवे ट्रैक के बीच में गैप क्यों छोड़ते हैं, गर्मी के दिनों में ऑलरेडी टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, उसके बाद से जब उसमें से ट्रेन गुजरता है तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होगा, तो डेंसिटी कम होगा तो मेटल क्या होगा, फैलेगा, है ना। तो अगर इसके बीच में गैप होगा तो मैटर ऐसे फैल के चिपक जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच में गैप ही ना हो और टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा है, फिर ट्रेन के गुजरने के बाद और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये ट्रैक क्या होंगे, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड या फिर डाउन साइड, किधर भी किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं, तो एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर पे पड़ता है, मैटर की डेंसिटी पे पड़ता है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल पे भी पड़ता है। इसके बारे में आगे कंप्लीट हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में बस इतना ही समझना है कि इसका इफेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट पार्टिकल के मूवमेंट पे कंप्लीटली पड़ता है। उसके बाद क्या है, इंटरमिक्सिंग यानी कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन को समझने के लिए आप आएंगे अपने पुराने टॉपिक पे, सेम स्पेस बिटवीन देम। अब स्पेस बिटवीन देम क्या है, अब इंटरमिक्सिंग, डिफ्यूजन, स्पेस बिटवीन देम, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम समझेंगे। क्यों मैंने आपको यहां से यहां जंप कराया, इंटरमिक्सिंग को बताने के लिए मैंने आपको जंप कराया कहां पे, स्पेस बिटवीन देम पे मैंने आपको जंप कराया। अब इसको समझेंगे। ठीक है, समझने के लिए क्या है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपने इस बात को कंप्लीटली समझा कि चाहे वो कोई भी मैटर हो, उसके अंदर का कोई भी पार्टिकल हो, उन पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा, यस और नो, गैप होगा। इंटरमिक्सिंग या डिफ्यूजन में क्या होता है, एक टाइप ऑफ मैटर दूसरे टाइप ऑफ मैटर के साथ कंप्लीटली इंटरमिक्स हो जाता है। एक टाइप ऑफ मैटर एक टाइप ऑफ एटम दूसरे टाइप ऑफ एटम के साथ कंप्लीटली इंटरमिक्स हो जाता है। एज्यूम मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक
डॉट्स हैं ये हैं एटम ए, और ये जो ग्रीन डॉट है ये है एटम बी, एटम बी, ठीक, ये है एटम बी। अब यहां क्या हुआ, इस केस को ध्यान से समझिए, ये केस क्या है, ये केस है आपका इंटरमिक्सिंग का या फिर डिफ्यूजन का। क्या केस, इंटरमिक्सिंग का केस है। इसमें क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस के वजह से इनके एटम्स के बीच में कोई ना कोई जगह खाली थी, ठीक, इनके बीच में स्पेस था, और उन्हीं स्पेसेस में, जो स्पेस यहाँ पे खाली था, उसी स्पेस में एटम बी ने अपनी जगह बना ली, एटम बी ने अपनी जगह बना ली, और वो एटम बी दिख नहीं रहा है, एटम बी दिख नहीं रहा है, वो क्या है, कंप्लीटली इनके बीच में कवर अप हो गया है, कंप्लीटली कहा जाए तो इनविजिबल हो गया है, दिख नहीं रहा है, लेकिन एटम भी है। एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट में घर से कर सकते हैं, घर में आप कर सकते हैं इजिली, ठीक है। करना कुछ नहीं, एक गिलास पानी ले लेंगे आप, उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व कर देंगे, नमक को घोल देंगे, सॉल्ट घोल देंगे उसमें। तो जब आप उस पानी को टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आपने सॉल्ट उसमें मिला दिया, एक गिलास पानी लिया, थोड़ा सा सॉल्ट उसमें मिला दिया, तो जब आप उस पानी को टेस्ट करेंगे तो उसमें सॉल्ट का यानी कि नमक का टेस्ट आएगा, लेकिन आप नमक को देख नहीं पाएंगे, एंड दैट इज नोन एज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। और ये पार्टिकल का सबसे कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटरमिक्सिंग का, ठीक है, गॉट इट। अब हम बात करेंगे नेचुरल स्टेट की, जिसके बारे में हमने बात ऑलरेडी किया हुआ है, एंड आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं नेचुरल स्टेट क्या होता है, ठीक है। नेचुरल स्टेट मीन्स कि कोई भी मैटर, हर एक मैटर इस यूनिवर्स में अपने नेचुरल स्टेट में पाया जाता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है, ठीक, वो किसी ना किसी एक अपने नेचुरल स्टेट में पाया जाएगा। इवन विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, हम उसके नेचुरल स्टेट को बदल सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर के बारे में बात करेंगे कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर से मैटर के एक्चुअल स्टेज को बदला जा सकता है, ठीक है। तो सेवंथ जो पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल में, जो आपका सेवंथ पॉइंट है वो है आपका नेचुरल स्टेट।